आज का व्लॉग स्पेशल है। काफ़ी टाइम से प्लान था कि चलो अनुकृति दीदी के यहाँ चलते हैं, वन ऑन वन बैठ के बात किए हुए बहुत ही टाइम बीत चुका था। और ऑनेस्टली कभी कभी बस ऐसे ही मिलना, बस बिना किसी रीज़न के, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके घर तक जाना भी एक समझो कि लॉन्ग ड्राइव ही होता है। ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्राइव है, पर इस टाइम का बेस्ट पार्ट चेरी ब्लॉसम सीज़न है। रास्ते में हम लोग रूफ टॉप जो था वो ऑन करके पूरा सन की एनर्जी ले रहे थे। पूरा ड्रीमी वेदर लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। सन की लाइट आ रही थी शीशे के अंदर, वो गर्मी भी दे रही थी और एक अजीब सी मुस्कान भी दे रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और मन भी बहुत खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। और आजकल पीछे बैठती हूँ तो फिर अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हम जो चलने लगे हैं, चलने लगे हैं ये रास्ते। और बहुत ही अच्छा आसपास कलरफुल वाइट, ग्रीन और पिंक, ये सारे वाइब्रेंट कलर देख के तो ड्रीमी लग रहा था। और वेदर भी अच्छा था, सनी था। यहाँ तो मोस्टली रेन और ठंड ही होती है, तो सनी हो तब भी हवा में ठंड फील होता ही है। वैसे जून जुलाई में थोड़ी सी प्रॉपर गर्मी मिलती है यहाँ पे, पर अभी का वेदर भी अपने आप में ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पहाड़, फिर नदियाँ, लेक्स और ओशन, बीचेस, ये सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारा प्लेसेस है जो कि नेचर से बहुत ब्लेसिंग मिला हुआ है। और अगर आप ऐसे निकलते हैं कहीं भी घूमने तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है वैसा। अगर अच्छा मौसम रहा जिस दिन, उस दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पैराडाइज में हैं। और चारों तरफ हरियाली जो होती है, मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा होता है। और फिर आया हाईलाइट ऑफ द डे, लिट्टी चोखा पार्टी। प्रॉपर ट्रेडिशनल ग्रिलर पे बनी हुई लिट्टी, और साथ ही साथ हम लोग भुट्टा भी सेक के खाए। उसकी खुशबू और टेस्ट, वाओ! घर से दूर रह के देसी फ्लेवर मिलना पूरी हैप्पीनेस होती है। और उससे भी ज़्यादा स्पेशल क्या था, बैठ के इतनी सारी बातें करना, लाइफ मेमोरीज, रैंडम टॉक्स, टाइम का पता ही नहीं चला। कभी कभी लगता है यही छोटी छोटी मीटिंग्स ही लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना देती है। पार्टी के बाद थोड़ा हमने सोचा कि चलो बाहर घूम के आते हैं, और बाहर इतनी हरियाली और इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि मैंने सारे ही फ्लावर्स के पिक्स और वीडियोस लिए। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे चल के हमें माउंटेन व्यू, जो माउंट रेनियर है, उसका व्यू भी देखना था एक अच्छे लोकेशन से, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे। चलिए आपको दिखाती हूँ। रास्ते में बहुत सारे फ्लावर्स मिले और इतनी खूबसूरत लग रहा था जैसे किसी ने क्राफ्ट करके लगा दिया है। ये बिल्कुल रियल लग ही नहीं रहा था और एक गेमी टाइप का लग रहा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ भंवरे जो थे वो भी मंडरा रहे थे, और बहुत सारी नेक्टर पीने के लिए बहुत सारी बीज जो थी वो भी थी वहाँ पे। और फिर हम लोग आ गए। वहाँ पे एक पार्क है, और पार्क के पास जो था वो काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे और बहुत सुंदर व्यू था। सनसेट वाला व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर कलरफुल फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और सबसे हाईलाइट था हमारा माउंट रेनियर का जो व्यू था, वो तो देख के ऐसा लगा जैसे कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत, और वही तो मेन हाईलाइट था, माउंट रेनियर का व्यू। बिल्कुल भारत के कैलाश जैसा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। माउंट रेनियर का भी मेरे पास बहुत अच्छा वीडियोस है, जो हम लोग गए थे माउंट रेनियर को बिल्कुल करीब से देखने, वो भी कभी आपके पास लेके आऊँगी। फिर हमने कुछ पिक्स लिए, कुछ वीडियोस लिए, और माउंट रेनियर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ज़्यादा क्या पसंद आता है, घर पे गेट टुगेदर करना या फिर बाहर कहीं आउटिंग करना। वैसे तो मुझे आउटिंग और गेट टुगेदर दोनों पसंद है। ठंड के समय गेट टुगेदर ज़्यादा अच्छा रहता है और गर्मी के मौसम में आउटिंग ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर का अलग ही वातावरण होता है। और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है हमारा व्लॉग तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग हमेशा छोटे छोटे व्लॉग्स में, मेरी रेसिपीज़ में और जो भी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो करती हूँ उसमें। तो आप सब ज़रूर सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए हमें सारे सोशल मीडिया साइट्स पे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।